हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव होंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आने वाली होंगी। सो आज जो हम लोग पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या आप दोनों वापस मिल पाओगे या नहीं। ठीक है। यहाँ पर मेरे पास पहले से जो कार्ड्स हैं मैंने शफल करके यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने आज 4 पायल्स बनाए हैं। पायल पर्पल, पायल ऑरेंज, पायल ब्लू एंड पायल येलो। ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अपने पार्टनर को इमेजिन करें, उनके फेस को इमेजिन करें, उनको सोचें और फिर अपने पायल को सिलेक्ट करें। ठीक है। एक अच्छी एनर्जी ला के ही अपने पाइल्स को सिलेक्ट किया करें, क्योंकि आप यहाँ पर नहीं होते हैं पाइल को सिलेक्ट करने के लिए या कार्ड्स को टच करने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि पहले आप अच्छी एनर्जी करने के बाद ही अपने पाइल्स को सिलेक्ट किया करें। ठीक है। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पर्पल से। हेलो पर्पल, जिन लोगों ने पर्पल कार्ड सिलेक्ट करे हैं तो हम देखते हैं कि उनका पहला कार्ड जो आया है, वाओ, पहला कार्ड ही 9 ऑफ कप्स आया है। 6 ऑफ कप्स, वाटर वाटर। थर्ड कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स, सो मच वाटर एंड द सन, वाओ, लियो। यहाँ पे फायर एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, वाटर एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो वाटर साइन है यहाँ पर कप्स के वो ये हैं स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर। और जो यहाँ पे फायर के साइन है वो एरीज, लियो और सैजिटेरियस है। और सन का कार्ड भी लियो को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का चांस है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ अलग हो ही नहीं पाते हो। आप लोग दूर जाते हो, वापस आते हो, लड़ाई होती है, सब भूल जाते हैं, फिर वापस हो जाते हैं। आप दोनों के बीच में एक ऐसी एनर्जी है कि आप लोग एक दूसरे से अलग जुदा रह ही नहीं सकते। आप दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। मतलब आप दोनों की फाइट होती है, लड़ाई होती है, तो आप वापस एक दूसरे के पास आ जाते हो, क्योंकि आप दोनों का एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स का कार्ड हमेशा ब्लेसिंग लाइफ में लेके आता है। लाइफ में कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आने वाली होती हैं, या आपने कोई मैनिफेस्ट करी होती है, या कोई पुरानी दुआ कबूल होने वाली होती है, या ऐसी दुआएं जिनको मतलब जिसका आपको बहुत इंतज़ार होता है। ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद इस पार्टनर को वापस लाने के लिए। यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों फिर दोबारा मिलेंगे। और हो सकता है कि आप दोनों का इस बार सडनली सामना हो जाए, कहीं कोई पार्टी में या कोई फंक्शन में, या कहीं एकदम से ऑनलाइन ग्रुप में एकदम से सामने आ जाए, या आपके सामने फेस टू फेस हो जाए। आप लोग एकदम से मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप दोनों या तो आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई आपको मिलवाएगा, या आप अचानक एक दूसरे के सामने आ जाओगे, या ऐसा हो सकता है कि आप ग्रुप में एकदम से बातचीत शुरू हो जाए, या सडनली कांटेक्ट हो जाए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का वापस मिलेंगे दोनों। यहाँ पे सन का कार्ड है। ठीक है। सन का कार्ड रिप्रेजेंट करता है सन को। ठीक है। सन एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी एक चार्ट में, आपकी लाइफ में। सन जो है वो बहुत ब्लेसिंग लेके आता है लाइफ में। अगर ये कार्ड अपेयर होता है, ये कार्ड अगर किसी भी रीडिंग के अंदर आता है, तो समझें कि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स तो आने वाली हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके पास आने वाली है, और आपकी लाइफ में जो रुके हुए काम है ना वो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है ना वो रिकवर हो जाएगा, और आप दोनों पहले से बहुत अच्छे रिलेशनशिप में वापस मिलोगे। ठीक है। और यहाँ पे चांस है कि आप दोनों जब मिलोगे तो आप दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी होगी एक दूसरे के साथ। पुरानी बातें भूल के मिलोगे, और एक दूसरे को देखोगे तो जो पुरानी मोहब्बत है वो शिद्दत से जागेगी। ठीक है। हो सकता है कि आपको
सडनली आपका सामना होगा। फंक्शन में भी हो सकता है, पार्टीज में भी हो सकता है, ऑनलाइन ग्रुप में भी हो सकता है, या खुद वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है किसी फंक्शन या पार्टी या किसी सेलिब्रेशन या कहीं एकदम से आपको कहीं जाते हुए दिखेंगे। मतलब बहुत सारे लोग होंगे ना, आई मीन टू से कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो सडनली आपके सामने आ जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे वहां पर आप दोनों एक दूसरे को कैच करोगे। सडनली सामने आ जाना या कॉल आ जाना, तो आपके साथ ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड भी है, और एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो है वो कहता है कि फायर, समझ में आ रही है ना, कि बहुत तेजी से आपका जो है रिलेशनशिप एक दूसरे को देखने के बाद या मिलने के बाद जो है वो स्टार्टअप हो सकता है, या एक दूसरे के सामने आ जाना, या एक दूसरे से अचानक कहीं बात हो जाना, या खुद ही कांटेक्ट हो जाना। ठीक है। और एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड कहता है कि ये पर्सन, ये कार्ड जब भी लव रीडिंग में आता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपके ऊपर वो बहुत पसंद करते हैं आपको, आप उनके लिए बिल्कुल अच्छे हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। एट ऑफ वॉन्ड कार्ड अगर किसी रीडिंग में आता है तो इसका मतलब होता है आप उनके क्रश हो, उनका दिल से आपको पसंद करना, आपको प्यार करना। और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, एक पैशनेट फीलिंग होती है, एक हासिल और एक पाने वाली फीलिंग एट ऑफ वॉन्ड की होती है, कि जिस पर्सन को दिल दिया है उसे पाने की। तो अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं है या कुछ नहीं है, आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ उस रिलेशनशिप में वापस आओगे, और पहले वाले रिलेशनशिप से बहुत बेहतर वापस आओगे। और ये जो आपका प्यार मोहब्बत रहेगा ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ कप है। आप मैनिफेस्टिंग कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आप दुआएं मांग रहे हो कि आपको यही पर्सन चाहिए। आप दोनों के मिलने के चांसेस 110% है, आप लोग वापस मिलोगे और बहुत प्यार मोहब्बत से फिर दोबारा स्टार्ट होगा ये रिलेशनशिप, और पुरानी बातें भूल के आपका रिलेशनशिप आगे स्टार्ट होगा, और बहुत हैप्पी और जॉयफुल रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। यहाँ पे सन का कार्ड भी है, ठीक है ना। सन का कार्ड है, एट ऑफ वॉन्ड है, सिक्स ऑफ कप्स है, नाइन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। ऑल कार्ड इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप दोनों वापस मिलोगे, बहुत प्यार के साथ मिलोगे, और ये रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इस रिलेशनशिप में आने वाला पल बहुत खुशियों भरा होगा, और आपको लगेगा कि आप हवाओं पे चल रहे हो, क्योंकि ब्लेसिंग बहुत आ रही है यहाँ पर। यूनिवर्स की ब्लेसिंग बहुत आ रही है, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड ब्लेसिंग दे रहा है, और खुशखबरी आती है। जब नाइन ऑफ कप्स और थ्री ऑफ कप्स आता है तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आ रही होती हैं जिसको आप पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, जिसके लिए आप प्रेइंग कर रहे होते हो, जिसके लिए आप सोच रहे होते हो। तो सिक्स ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आप अपने उनको, और वो आपको बहुत सोचते हैं, आप उनके ख्यालों में भी होते हो। जैसे कि आप उनको सोच रहे हो, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको वैसे ही सोच रहे होते हैं। जिस तरह आप उनको एनर्जी सेंड करते हो वो भी आपको वैसी एनर्जी सेंड करते हैं। जब सिक्स ऑफ कप का कार्ड आता है तो ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों का मिलना पॉसिबल है, और बहुत तेजी से आपका एक दूसरे को मिलोगे। आप बहुत तेजी से, आप यूनिवर्स आपको बहुत तेजी से करीब लेकर आ रहा है, ठीक है। एट ऑफ वॉन्ड, नाइन ऑफ कप, थ्री ऑफ कप, बहुत तेजी से जो है ये एनर्जी आप दोनों को मिलाने की कर रही है। यूनिवर्स चाहता है कि रिलेशनशिप आगे जाके हमेशा का हो जाए। यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों मिलो, और यूनिवर्स आपकी बहुत हेल्प कर रहा है इस रिलेशनशिप में। आप लोग बस पॉजिटिव रहिए, आपका यूनिवर्स आपके सारे काम करने वाला है। सो थैंक यू पर्पल। अगर आप लोग को रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू पर्पल। जिन लोगों ने पायल ऑरेंज को सिलेक्ट किया है उनका पहला कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड का, फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड द चैरियट। चैरियट का कार्ड रिप्रेजेंट करता है कैंसर। सो यहाँ पर सॉर्ड्स का कार्ड दो आए हैं, ठीक है। सॉर्ड्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को, ठीक है। वॉन्ड का कार्ड रिप्रेजेंट करता है लियो, सैजिटेरियस, एरीज को, एंड कप्स का रिप्रेजेंट करता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और यहाँ पर जो चैरियट का कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है कैंसर साइन को।
सो ऑलराइट, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होके आपका रिलेशनशिप एक दूसरे से ख़त्म हुआ है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप बिल्कुल तन्हा हो। आप लोगों को लग रहा है कि आपको प्यार ही नहीं मिलेगा, आपकी लाइफ में प्यार ही नहीं आ सकता। आपको ये फील आ रहा है कि आपको मोहब्बत नहीं मिलेगी, वो आपसे दूर चले गए। आप बहुत कभी कभार आपकी रोने वाली फीलिंग्स होती हैं, सैडनेस वाली फीलिंग होती हैं, उदासी वाली फीलिंग्स होती हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा आप अकेलापन फील करा रहे हो। लोग होने के बावजूद, फ्रेंड्स होने के बावजूद आप एक ही बात करते रहते हो रिपीटली। आप अपने उनको मतलब अपने पार्टनर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, भूल नहीं पा रहे हैं। और भूलना चाह भी नहीं रहे। आप अकेले रहते हो, आपको रोने वाली फीलिंग होती है, आपका प्यार पे से यकीन खत्म हो रहा है, बहुत उदास फीलिंग कर रहे हैं। मतलब अगर कोई लोग आपको ऑफर भी करेंगे प्यार के तो आपको गुस्सा बहुत आ रहा है। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो वापस आएंगे। इस तरह आप बहुत परेशान हैं। 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप दोनों, मतलब आपकी एनर्जी ये है कि आप बहुत उदास हैं, बहुत सैड हैं, बहुत परेशान है। पुरानी बातों को सोच सोच के आप बस रोते रहते हैं या तन्हा बैठे रहते हैं, या आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हो सकता। बट यहाँ पर मुझे आप दोनों की बात होती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन हो, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ठीक है। आप लोगों की बात हो सकती है, बट इस रिलेशनशिप में आप परेशान ही रहते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी है, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप खुल के समझ नहीं पा रहे हो कि आप चाहते क्या हो। आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि आप मूव ऑन करना चाहते हो या उसी पार्टनर का इंतजार करना चाहते हो। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन तो होगा, बट मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में इतनी आ गई है कि इस रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों की फाइटिंग बहुत हो जाती है, नाराजगी बहुत हो जाती है। एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ रहे, एक दूसरे से बहुत उलझे हुए हैं, या एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। बात करना चाह रहे होते हैं हम, मगर ब्लॉक कर देते हैं। मगर यहाँ पे आप दोनों की कम्युनिकेशन होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि बात हो आप दोनों की इस मैटर के ऊपर। बट यहाँ पे चैरिट का कार्ड है जो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रांग। आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रांग हो जाओगे, आप अपनी फीलिंग्स को समझ पाओगे, अब आपको रास्ता मिलेगा, आप अपनी ज़िंदगी में फैसला कर पाओगे, ठीक है। अब अपनी लाइफ को जो हो एक अच्छे लेवल पे लेके जाने की पूरी कोशिश करोगे। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन तो हो सकता है, बट यहाँ रिलेशनशिप में आप दोनों की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और आप क्योंकि डिप्रेस हो, 9 ऑफ सॉर्ट्स है, डिप्रेस हो, परेशान हो, उदास हो, इस रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, अच्छा फील नहीं आ रहा है, डरे रहते हैं खोना दें। आप दोनों के बीच में एक ऐसी दूरी हो गई है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान और डर खौफ में रहते हैं कि ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यहाँ पर अभी तो मुझे लग रहा है कि इस पाइल में आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा एक दूसरे से। सारी इस रिलेशनशिप के ऊपर बात हो सकती है कि आपने अच्छा नहीं किया या उन्होंने। आप दोनों के बीच में बातें होंगी, बट वो बातें ऐसी होंगी लाइक आप लोग की जो मिस्टेक है आप एक दूसरे को याद दिलाओगे। आप दोनों की ऐसी कम्युनिकेशन होगी। फिलहाल तो इसमें मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम्स जो हैं आपके रिलेशनशिप में बहुत आई हैं और आ सकती हैं, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत नेगेटिविटी में चले गए हो। 9 ऑफ सॉर्ट्स, 4 ऑफ कप्स, आप अपनी ज़िंदगी में किसी और को भी नहीं आने दे रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो पहले का रिलेशनशिप है वो बहुत आप प्यार करते हो, अब मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपको लोग पसंद भी करेंगे या आप अकेलापन महसूस करोगे, आप अकेले रहने का शौक हो गया एक तरीके से उनके बिना। यहाँ आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी, एक दूसरे से बात होगी इस मैटर के ऊपर। और चैरिट का कार्ड ये भी कहता है, देखिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी बहुत है इस पर्सन के लिए, ठीक है। आप शिद्दत से इस पर्सन को अपना सब देने को, कुर्बान करने को तैयार हो। आपने उनके लिए बहुत सी चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आए हो। आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत से उनकी बातें मानी है, उनके लिए चेंज हुए हो, बट वो स्टिल आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी फीलिंग्स, अभी आप डिप्रेशन में हो, उदास हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, बट ये पर्सन आपको वो
प्यार मोहब्बत नहीं दे रहे हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स, आपको वो प्यार मोहब्बत नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो, बट आप दोनों का जो है खुल के इस मैटर के ऊपर बात होती हुई दिखाई दे रही है, या आप दोनों का मिल के बात होना दिखाई दे रही है। बस इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तन्हाई महसूस करा रहे हैं आपको बहुत, और आप बहुत परेशान हो, डिप्रेस हो सकता है कि यहाँ पर बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों मिल पाओगे, बट आप दोनों की बात इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर होगी। आप दोनों बात करोगे एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके एक दूसरे से सारी बातें क्लियर करोगे, अपनी फीलिंग्स को स्ट्रांगली सामने रखोगे। बट इस फाइल के अंदर मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, और कम्युनिकेशन में आप दोनों एक दूसरे को पुरानी ही बातें याद दिलाओगे, और मिलने के चांसेस है बट वापस, मगर थोड़े कम चांसेस हैं। तो थैंक यू पायल ऑरेंज। आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जिन लोगों ने पायल ब्लू सेलेक्ट किया है, अब हम उनके पाइल्स को खोल के देखते हैं कि कार्ड्स क्या आए हैं। तो पहला कार्ड आया है फूल का, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, karma, the queen of cups। सो जो फूल का कार्ड आया है वो चारों सूट्स को, मतलब चारों एयर, वाटर, फायर और अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। चारों जो है वो सूट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि वाटर एनर्जी है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, और यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। कार्मा का जो कार्ड है वो बिलोंग करता है आपके कार्मिक रिलेशनशिप, लाइक आपने जो किया है ज़िंदगी में, आप जो कर रहे हो वैसे ही आपके साथ होगा। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि वाटर एनर्जी है, और वाटर एनर्जी लाइक पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। सो यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत है। हो सकता है कि आप वाटर एनर्जी पे हो, या वो हो, या आपकी कुंडली में जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा हो। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो, आप दोनों डेफिनेटली मिलोगे, आप दोनों का वापस मिलाप होगा, मतलब आप दोनों वापस एक रिलेशनशिप में आओगे, एक दूसरे के प्यार बहुत दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ कप आपके पास खुद आके बोलेंगे कि आपको मिस करते हैं, या आपके साथ कोई रिलेशनशिप चाहते हैं, या आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके होना चाहते हैं, आपके लिए हैं। आप दोनों के बीच में बहुत मोहब्बत दिखाई दे रही है, जैसे आप मोहब्बत करते हो। आप दोनों का हेवन से रिलेशनशिप बन के आया, टू ऑफ कप्स, ठीक है। कि नाइट ऑफ कप्स ये कह रहे हैं कि ये रिलेशन एक न्यू स्टार्ट लेगा, और आपके पर्सन आपको खुद वापस जो है वो कांटेक्ट करके बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार या शादी करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। कार्मा का रिलेशनशिप जो है, यहाँ पे कार्मा का जो कार्ड है वो यही कह रहा है कि इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं, लाइक एक दूसरे को समझ नहीं पाए खुल के, या एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, मतलब कहीं ना कुछ प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में रही। बट इस रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत बहुत है, ठीक है। चारों सूट, द फूल का कार्ड ये कह रहा है कि न्यू बिगिनिंग, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग, ऐसी बिगिनिंग स्टार्ट होगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि रिलेशनशिप फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। आप कुछ पता ही नहीं चलेगा, रिलेशनशिप बहुत रोमांटिक हो जाएगा, आप दोनों वापस एक दूसरे के पास आ जाओगे, आप दोनों पहले के जैसे बहुत मोहब्बत में हो जाओ, जैसे स्टार्टिंग में आप लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये है कि लाइक आप लोग बहुत रोमांटिकली, बहुत सोचना समझना, बहुत डीप फीलिंग्स, ठीक है, एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पाना है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मर जाएंगे। पूरी ताकत, पूरा सब कुछ प्यार को दे दिया है, प्यार ही सब कुछ है, प्यार इज एवरीथिंग आपके लिए, ठीक है। आप इस पर्सन के अलावा किसी और पर्सन का सोच भी नहीं सकते, इतनी मोहब्बत आपका इस कार्ड ने मुझे दिखाई दे रहा है पाइल में।
आप दोनों वापस मिलोगे और यहाँ पर जो किनायर ऑफ कप्स है खुद से आगे बढ़ेंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, खुद से आगे बढ़ के आपके पास आएंगे या आएंगी और आपको बोलेंगी कि मोहब्बत है मुझे, और ये रिलेशनशिप हो सकता है कि आगे आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स है। मोहब्बत बढ़ेगी इन फ्यूचर और डेफिनेटली बढ़ेगी। जो भी कार्मार्क्स प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में आए हैं वो सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। जो नेगेटिविटी है, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके कार्मा की वजह से, वो सब कुछ खत्म होके रिलेशनशिप में सक्सेस, ठीक है। फूल का कार्ड है। अभी आपको कुछ, आप लोग को कोई परवाह ही नहीं हो रही है कि मैं लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ, आपको कोई परेशानी फील नहीं हो रही है। बट कर्मा का कार्ड आपको कहीं ना कहीं टॉर्चर भी करता है, बट अभी आपकी एनर्जी होती है कि आप अपना ध्यान हर जगह से हटा लेते हो। बट इस रिलेशनशिप में आप ये जो सोच रहे हो ना कि लव का ये बहुत ही खुशियों भरा आपका साथ शुरू होने वाला है और खुद से ऑफर प्यार मोहब्बत जो है वो ट्रू वापस आएगी। और यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। हमेशा का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, हमेशा का फॉरएवर का रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। जब मिलेंगे तो फिर कभी जुदा नहीं हो पाएंगे, ऐसा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। और प्यार दोनों की तरफ से ही बढ़ेगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, हेवन का, यूनिवर्स का बिल्कुल ब्लेसिंग आई हुई है इस रिलेशनशिप के ऊपर। हेवन से बन के आए रिलेशनशिप, एक दूसरे के लिए बन के आए हो आप लोग। और जो भी आप लोगों कार्मा के कार्ड के लिए नेगेटिविटी, ऑब्स्टेकल्स है, परेशानी, कंफ्यूजन है, वो सब खत्म होगी, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो आप दोनों वापस एक दूसरे से जरूर मिलोगे। तो थैंक यू पायल ब्लू। सो जिसने येलो वाला पाइल सिलेक्ट किया है, द लास्ट वन, उनका पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ट्स, 5 ऑफ कप्स, 3 of swords, oh my god, 8 of cups, 10 of swords, ठीक है। सो यहाँ पर जो 4 ऑफ सॉर्ड्स है वो एक एयर एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 5 ऑफ कप्स वाटर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। 3 ऑफ सॉर्ट अगेन एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 ऑफ कप्स वाटर साइन है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। एंड द 10 ऑफ सॉर्ट्स एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। यहाँ पर एयर साइन बहुत दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी की सिचुएशन से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है और थर्ड पर्सन आपको मिलने नहीं दे रहा है। हो सकता है फैमिली इशू हो, आप दोनों के बीच में फैमिली इशू हो, या कोई थर्ड पर्सन हो, या थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, या वो मैरिड हो सकते हैं, या उनकी मदर हो सकती हैं, या उनकी ज़िंदगी में कोई और लड़की या लड़का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स दिखा रहा है कार्ड, मुझे ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत तकलीफें भी झेली हैं आपने, बहुत परेशान रहे इस रिलेशनशिप के लिए। इस रिलेशनशिप में आपको सिर्फ रिजेक्शन का सामना हुआ है, मतलब आपके पार्टनर ने आपसे या तो शादी की बात को इग्नोर करा है, या शादी की बात पे आपको रिजेक्ट करके छोड़ दिया है, या शादी की बात या कोई कमिटमेंट देने की बात पे आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, या तो नाम देने पे, यहाँ पे जो 3 ऑफ सॉर्ट्स ये कह रहा है कि दिल जो है टूटा हुआ है, दिल में बहुत दर्द है, दिल बहुत परेशान है, दिल बहुत घबरा रहा है, दिल में बहुत ही बेचैनी है, आपको बहुत बेचैन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, बहुत परेशानी है आपको इस रिलेशनशिप में। 8 ऑफ कप्स आपको तन्हा छोड़ दिया है, आप दोनों के बीच में बहुत बुरी फाइट हुई है, या कोई थर्ड पर्सन है, या वो कोई ना कोई पर्सन जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। और आप ये रिलेशनशिप को एक बर्डन समझ रहे हैं, आपको बोझ महसूस हो रहा है दिल के ऊपर। इस फाइल में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी प्रॉब्लम आ चुकी हैं, आप तन्हा बिल्कुल महसूस कर रहे हो। लाइफ में आपका हर किसी पे यकीन खत्म हो गया है, बिल्कुल दिल टूटा हुआ है, आपने शिद्दत से मोहब्बत करी और आपको रिजेक्शन का सामना हुआ है। लाइक मैरिज की बात पे आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, या वो आपको किसी बात से छोड़ के चले गए, या कोई तीसरा पर्सन लाइफ में आ गया, या उनकी कोई फैमिली मेम्बर ने आपके बीच में प्रॉब्लम करी है, या हो सकता है कि वो किसी कमिटमेंट में हो जिसकी वजह से आपको छोड़ के गए हो। बट इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का मिलना मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, आप लोग बहुत सैड हो। 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल तन्हा, अकेले खड़े हुए हो लाइफ में। आपको लग रहा है कोई आपका सपोर्टर नहीं है, कोई आपके साथ नहीं दे रहा, या कोई आपके
है ही नहीं, आप बिल्कुल तन्हा हो, बहुत रोने वाली फीलिंग्स है, उदासी है लाइफ में, आपने हर चीज़ कर ली, बस इस रिलेशनशिप में आपको कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा, आपको तन्हा अकेला छोड़ दिया है और सिर्फ रिजेक्शन हो रही है। मतलब अगर आप प्यार मोहब्बत का इजहार करते हो, शादी की बात करते हो, तो वो आपको इस वजह से छोड़ के चले गए हैं, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, वो आपके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाह रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। इस वक्त आप बिल्कुल तन्हा हो चुके हो, अकेले हो चुके हो और आपका किसी चीज़ पे कोई भरोसा नहीं रहा है। सो पायल येलो, मुझे लगता है कि आप दोनों का जो मिलने का है, आप दोनों नहीं मिल पाओगे। आई एम सॉरी टू से, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है रिलेशनशिप के अंदर आप दोनों की, तो आप दोनों का मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप दोनों मिले तो आप दोनों के बीच में फिर दोबारा फाइट और अकेलापन की एनर्जी रही, कि कोई है जिन्होंने आपकी तरफ से उनका दिल हटा लिया है, आपको अलग कर दिया है। तो थैंक यू पायल, लास्ट वन द येलो। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू एंड बाय बाय।